करने वाले हैं। और उसके बाद नैम से सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशला शौनको प्रवीत। उसके बाद वर्णन यहाँ आता है कि जो नैमिषारण्य जानते हैं ना, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के पास में एक स्थान है, उसका नाम है नैमिषारण्य, जहाँ पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को जो 88,000 हैं उनको सभी पुराणों का श्रवण कराया और इसलिए उसको नैमिषारण्य बोलते हैं। और उस नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि यज्ञ आदि करते हैं। और यज्ञ करने के बाद में जैसे हम लोग सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए उत्सुक हुए हैं ना, बैठे हैं ना प्रथम दिवस में, ऐसे ही शौनकादि ऋषि प्रातःकालीन वेला में यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान करते हैं और शाम को भगवान की कथा को सुनते हैं। क्योंकि कुछ भी हम जीवन में कर लें, अगर भगवान के चरित्र का गुणगान नहीं हुआ, भगवान के नाम का श्रवण नहीं हुआ, तो ये जीवन सच में व्यर्थ कहा जाता है। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया और इन शास्त्रों से पुराणों से हमको समझना चाहिए कि हमको महापुरुषों से प्रश्न कैसे करना है। तो अज्ञानाध्वांत विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि 88,000 ऋषि हैं और 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व शौनक जी अकेले कर रहे हैं। और उन 88,000 ऋषियों के तरफ से सूत जी को आया देख करके ऊंचा आसन लगा करके इसी तरह से, और ऊंचा आसन लगाने के बाद सूत जी को बैठाने के बाद उन सब ने प्रश्न किया। क्या किया कि अज्ञानाध्वांत विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट। देखिए प्रश्न कैसे किया जाता है, कोई गुरु से अगर कभी प्रश्न करें तो अज्ञानाध्वांत विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभ, सूत जी आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कैसे हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप क्या हैं? करोड़ों सूर्यों के समान हैं। एक सूर्य अगर होता है तो संसार में कहीं अंधकार है क्या? कहीं नहीं है ना। और गुरु की महिमा कैसे कि आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, इसलिए सूताख्या ही कथा सारम। इसलिए हे सूत जी आपने बहुत सारे कथाओं को, बहुत सारे पुराणों को सुनाया है और उन सबको हम सुन सुन करके अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कथा का सार सुनना चाहता हूँ। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आज मेरे कर्ण रसायन हो रहे हैं, कर्ण कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ कथा नहीं, आज कथा के सार को कहिए। क्या कहिए? कथा के सार को कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्तते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य सत्सैव शोधने किम परायणम। और श्रेषाम भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वदाधुना। उसके बाद में श्रेषाम यदि भवेत् श्रेयः, गुरु से कैसे प्रश्न करें? श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठ है। क्योंकि जब भी कभी भी अगर हम गुरु से प्रश्न करें तो कैसे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारा स्वाध्याय किया है, बहुत सारा तप किया है, और उन तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा जो कुछ भी आपने अपने जीवन में सार तत्व जाना है, गुरुदेव भगवान उसको हमसे कहने की कृपा करिए। और उसके बाद चिंता मडिर लोक सुखम। क्या बोले शौनकादि ऋषि कि चिंता मडिर लोक सुखम श्रुद्रुः स्वर्ग संपदम। गुरु की महिमा क्या है इसको समझिए। चिंता मडिर लोक सुखम, जो चिंता मणि होती है ना, कोई मणि अगर कहीं से मिल जाए तो वो लोक के सुख को दे सकती है। मतलब संसार में जितने भी सुख हैं
जितने भी ऐश्वर्य हैं, गाड़ी बंगले, ऐशो आराम, धन संपत्ति, वो सब दे सकते हैं। वो चिंतामणि मणि लोक के सुख को, चिंतामणि लोक सुखम श्रुद्रुः स्वर्ग संपदा, और जो स्वर्ग का वृक्ष है वो उसके नीचे बैठे और बैठकर जो कल्पना करो सो मिल जाता है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, अगर हमारे जीवन में गुरु की कृपा हो जाए तो क्या देते हैं? वो देते हैं कि जो मणि भी नहीं दे सकती और जो वो कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकता। वो क्या देते हैं? वो गुरुदेव भगवान देते हैं। वो क्या है? तो वो ये है प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। तो अगर गुरु प्रसन्न होते हैं हमारे जीवन में हमसे, तो क्या देते हैं? वैकुंठ दिला देते हैं। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु की शरणों में सारे धीरज और स्नान, सतगुरु की चरणों में सारे धीरज और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, संसार निराला, हो गुरु का प्यार निराला, संसार निराला। सतगुरु की चरणों में सारे तीरथ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीरथ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला हो, संसार निराला, हो गुरु का प्यार निराला, संसार निराला। गुरु चरणों की धूली जो जग में हो, दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा ध्यान, दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा ध्यान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु